नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आज के एपिसोड में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या होने वाला है, हम आपसे चर्चा करते हैं। तो आज के एपिसोड में माही की माँ के घर गुरुप्रीता और पालकी की माँ आती हैं पालकी की खोजबीन करने के लिए कि पालकी कहाँ है। तुम तो बता सकती हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे पता चलेगा कि पालकी कहाँ है। इस पर माही इस पर गुरुप्रीता और पालकी की मम्मी आती हैं। तब तक देखती हैं कि माही और राजवीर अंदर हैं, यानी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। राजवीर और माही उनको कोशिश करती हैं अपने जाल में फंसाने की, फिर भी वो बाहर दरवाज़ा खोल के निकलना चाहते हैं। राजवीर वो निकल नहीं पाते हैं। उस पर कहती है माही की मम्मी कि तुम्हारे राजवीर यानी तुम्हारे भतीजा बहुत बदमाश है, वो माही को अंदर पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। तो उस पर वो बोलती हैं, पालकी की मम्मी और गुरुप्रीता दोनों कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी गलत सोचती हो। तुमको जो सोचना है सोचो, मेरा भतीजा ऐसा नहीं है, वो अच्छा है। तब तक वो दरवाज़ा खुलता है और इधर दिखाया जाता है कि पालकी किडनैप हो गई है, यानी कि पालकी को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है। वो गुंडे शौर्य द्वारा भेजे गए होते हैं, यानी कि शौर्य उस गुंडे को किडनैप करने के लिए, पालकी को किडनैप करने के लिए भेजते हैं और किडनैप करते करते पता नहीं कहाँ तक ले जाते हैं। इधर पालकी हर कोशिश करती हैं अपने आप को छुड़ाने की, अपने आप को बचाने की, लेकिन नहीं छुड़ा पाते। फिर भी कुछ न कुछ सबूत ऐसा भेजती हैं जिससे कि लोगों को, उनके रिश्तेदारों को पता चल जाए कि कौन से गुंडे और कहाँ ले जा रहे हैं मुझे। कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो पता चलेगा जिससे वो मुझे बचाव के लिए आएंगे। हर कोशिश करती हैं लेकिन बेचारी नाकामयाब साबित होती है। इधर वो देखती हैं कि करण लूथरा को पालकी देखती हैं किडनैप होते हुए। देखती हैं कि ये तो करण कुंद्रा सर हैं, जिनका ऑटोग्राफ मैं एक बार ले रही थी और बहुत अच्छे इंसान हैं, शायद ये मुझे बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर वो चिल्लाती हैं। उनका मुंह बंधा रहता है, वो लोग बांध दिए होते हैं गुंडे लोग, फिर भी वो कोशिश करती हैं अपने बचाव के लिए और चिल्लाती हैं। वो करण कुंद्रा सर को पता भी चल जाता है कि उनको एहसास होता है, ये फीलिंग्स होती है कि कोई चिल्ला रहा है, शायद अपनी सुरक्षा चाह रहा होगा। वो जाते हैं, तब तक एक टेम्पो बीच में आ जाता है। वो सोचते हैं कि ठीक है तुम पार कर लो, फिर हम जाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं तो देखते हैं वो लोग हंसते हुए मुस्कुराते हैं, लेकिन उनको शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो वो जाते हैं, तब तक वो गायब हो जाता है। उसके बीच में उनके बेटे यानी कि करण कुंद्रा के बेटे हैं शौर्य, जो कि देखते हैं कि मेरे डैडी इधर आ रहे हैं, ये कहाँ से आ गए। वो देखते ही वहाँ से निकल जाते हैं जल्दी। फिर करण कुंद्रा सर भी निकल जाते हैं और उनको वहाँ से शक हो जाता है। वो तो सोचते सोचते अपने घर पे लौटते हैं। इधर पालकी को किडनैप किए हुए गुंडे उनको कहीं ले जाते हैं। पता नहीं उनका क्या मसला है, वो क्या करना चाहते हैं उनके साथ। इधर पालकी के पापा पालकी की मम्मी को डांटते हैं कि तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है, पालकी कहाँ है, तुमको कुछ पता है, तुम ही ने भेजा है और अब तुम कह रही हो कि हमने नहीं भेजा है। तो पालकी के इधर के दृश्य में आपको यह दिखाया जाता है कि यानी कि माही और राजवीर, माही खूब कोशिश करती है कि राजवीर के साथ हम रहें, वो हमसे प्यार करे वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। तब तक दरवाज़ा खुलती है और उधर गुरुप्रीता दरवाज़ा खोलती हैं और वो लोग बाहर निकलते हैं। माही की मम्मी ऐसा बोलती हैं कि हमारी माही कुछ ऐसी नहीं है, वो अच्छी है। तो ऐसे ही उलझनों में पड़े रहते हैं। इधर के दिखाया जाता है कि गुंडे उनके साथ, पालकी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, जो किडनैपर हैं। वो कहती हैं कि आखिर तुम लोग को क्या चाहिए मुझसे, तुम लोग को क्या चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा परिवार वैसा नहीं है, मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकती पैसों के अलावा, पैसों से यदि मुझे किडनैप करके पैसा लेना चाहते हो। बाकी तुम लोग का क्या इरादा है मैं नहीं जानती, तुम कौन हो। ये सब बातें करते हैं। इधर तब तक इधर पालकी के पिता आते हैं और
अपनी बीवी यानी कि पालकी की मम्मी को डांटते हैं कि तुम्हारे कारण ये, तो तुमको नहीं पता होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, तुम नहीं जानती, तुमको खोज खबर रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। इधर किडनैपर जो है, जो यानी कि शौर्य जिस किडनैपर को बोला है कि पालकी को किडनैप करो, उससे शौर्य और उस किडनैपर से बात होती है। वो बात होती है, जेट सैंडी भी सुनता है। वो कहते हैं कि रियल में तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, यानी कि शौर्य बात करते हैं जो भी कि किडने पालकी के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब बर्ताव को देखकर सैंडी कहते हैं कि रियल में तुम ऐसा करने वाले हो, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। उसके बाद शौर्य जाते हैं अपने घर पे। इधर शौर्य जाते हैं, उधर उनके पिता आते हैं, तो देख दोनों की गाड़ी आसपास रहती है। उनके पिता उतरते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ करने वाले हो। तो कहते हैं कि नहीं पापा, मुझे नहीं लग रहा है। तो वो अब उनके पापा यानी शौर्य के पापा करण कुंद्रा कहते हैं कि ऐसा है कि तुम कुछ करने वाले हो, नहीं ये मुझे नहीं पता, इतनी रात हो चुकी है, ऐसा कोई काम नहीं है कि इतनी रात को किया जाए, और तुम जाओ अब और अपने कमरे में सो जाओ। और वो चाबी निकालते हैं, उनके गाड़ी बंद करके उनका चाबी निकालते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। उधर सैंडी को कहते तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, तुम जाओ कि तुमको अलग से बुलावा देना पड़ेगा। तो वो जाते हैं और फिर उसके बाद इधर राजवीर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पालकी कहाँ है। तब तक देखते हैं कि कुछ निशान मिले हैं ज़मीन पे, टेम्पू के या किसी भी गाड़ी के। उस निशान को देख के वो अनुमान लगाते हैं कि शायद इसी निशान से पालकी का पता चल सकता है। देखते हैं कि ये निशान कहाँ तक जा रहा है। तो वो अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और वो उस निशान से चलना शुरू करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।